अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन सामीन इकराम, मुंबई में मौलाइयों और बरेलवियों के दरमियान में एक मुनाजरा होने वाला था 29 मई को, तो वो मुनाजरा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? एक ख़ास वजह ये है कि बरेलवी नासबी जो थे वो मुआविया के दिफा में, मुआविया के डिफेंड में मौलाइयों से, अली वालों से मुनाजरा करना चाहते थे और वो मुआविया को हक़ पर साबित करना चाहते थे और मुआविया को खलीफा साबित करना चाहते थे। इस पर मौलाइयों का बरेलवियों नासबियों से मुनाजरा था और बरेलवी मुनाजरे में नहीं आए। उन्होंने मौलाइयों पर केस दर्ज किया। इस मुनाजरे के रूह रवां जो थे शाहुल हमीद साहब, तो बरेलवियों ने उन पर केस दर्ज कर दिया, उन पर FIR हुई और बरेलवियों पर जिसकी वजह से लर्जा तारी था, बरेलवियों पर जिसकी वजह से जलजला आया, बरेलवी जिससे हैबत खाते हैं, जिससे खौफ ज़दा हैं और जिस वजह से वो मुनाजरा करना नहीं चाहे, उसकी एक ख़ास वजह है और इस मुनाजरे की जान है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजतहिदुल असर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी अहमद हसन अमरोहा यूपी से जिनका ताल्लुक़ है, वो इसकी ख़ास कड़ी हैं। इस वजह से वो मुनाजरे में नहीं आए क्योंकि वो मुआविया को बागी और जहन्नमी गिरोह का सरदार साबित करते सही अहदीस की रोशनी में, और वो हज़रत अम्मार बिन यासिर अलैहिस्सलाम का कातिल उसको मुआविया को साबित करते, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम का कातिल वो मुआविया को साबित करते। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो मुआविया को गलत साबित करते, मुआविया की हकीकत लोगों को बताते, सही अहदीस की रोशनी में, सल्फ़ो सालिहीन की आरा की रोशनी में मद्दे मुकाबिल को वो गलत साबित करते, उनको बातिल साबित करते। कुरान और हदीस की रोशनी में उनके दलाइल को देखकर, उनके बराहिन को देखकर, उनकी मजबूत दलाइल को देखकर ये बरेलवी खौफ ज़दा हो गए। इनके खौफ और डर की वजह से वो मुनाजरे में नहीं आए और हम सब मुकम्मल तौर पर 100% मुनाजरे की पूरी तैयारी कर चुके थे, सारे दलाइल को इकट्ठा कर चुके थे, जमा कर चुके, और हम इस मुनाजरे के मुंतजिर थे कि ये मुनाजरा होना चाहिए। बरेलवियों नासबियों से मौलाइयों का, मौलाई सुन्नियों का मुनाजरा होना चाहिए, होना था और इसकी बहुत ज़रूरत थी। लेकिन हम अभी ये ख़त्म नहीं हुआ कि मुनाजरा नहीं हुआ तो बात ख़त्म हो गई। हम हमेशा हर वक्त मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला, और हम भी सारे दलाइल अपने पास जमा कर चुके थे। हम ये बताते थे कि इमाम हसन का कातिल कौन है, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है, बागी और जहन्नमी गिरोह का सरदार कौन है, हजरत अम्मार बिन यासिर अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है, और करबला मुअल्ला में जो दर्दनाक वाक़या पेश आया, जो अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म सितम हुए, उसका जिम्मेदार कौन है, हम वो भी दलाइल की रोशनी में बताते। और मरवान को जिसने गवर्नर बनाया, जो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम पर लानत करता था, गालियां देता था, उस मलऊन को गवर्नर किसने बनाया, हम दलाइल के साथ साबित करते। कौन मुनाफिक है, कौन जहन्नमी है, हम ये कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करते। मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का दुश्मन कौन है, जो नबी का नाफरमान है और नबी ने जिसके लिए बद्दुआ की कि उसका पेट अल्लाह ना भरे, हम ये साबित करते वो कौन है जिसके लिए नबी ने बद्दुआ फरमाई। नबी के बुलाने पर जो नहीं गया वो कौन है, हम सही दलाइल के साथ साबित करते। और लोगों को नाहक माल खाने का हुक्म कौन देता था, हम ये भी दलाइल के साथ साबित करते। नाहक कत्ल करने का हुक्म कौन देता था, हम ये भी सही दलाइल के साथ साबित करते। और वो जो मुआविया की फजीलत पर अहादीस बयान करते, हम उसको जो है गलत साबित करते कुरान और हदीस की रोशनी में, और उसका रद्द करते, उनका ताक़ुब करते। इसीलिए इस खौफ से वो मुनाजरे में नहीं आए। तो उनके इस मुनाजरे में नहीं आना, इस मुनाजरे को नहीं करना ही सबसे बड़ी शिकस्त है। वो मुनाजरा हार गए, वो मुनाजरा शिकस्त खा गए। वो अपने इस मुनाजरे के रूह रवां आली जनाब शाहुल हमीद साहब के ऊपर FIR किए, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाकर झूठे झूठे इल्ज़ामात उन पर लगाए और उन पर जो है वो केस दर्ज करवाए, जिसकी वजह से ये मुनाजरा जो है
रुक गया और ये मुनाजरा नहीं हुआ तो ये खौफ से, डर से कि किसी पर केस कर देंगे, FIR कर देंगे, तो ये मुनाजरा नहीं होगा, मुनाजरा यहीं रुक जाएगा। अगर मुनाजरा होगा तो बरेलवियों की नाक कट जाएगी, नासिबियों की नाक कट जाएगी, खारिजियों की नाक कट जाएगी और माविया वालों की हकीकत जाहिर हो जाएगी। अली वाले उनकी धज्जियां उड़ा देंगे, उनका जीना हराम कर देंगे, उनकी हकीकत खोल कर बयान कर देंगे। इस खौफ की वजह से वो इस मुनाजरे में नहीं आए, वरना हम तो मुनाजरे के लिए बिल्कुल 100% तैयार थे और हम मुंतजिर थे कि ये मुनाजरा होना चाहिए। अगर ये मुनाजरा हो जाता तो माविया वालों की और माविया की और बरेलवियों की और नासिबियों की और खारिजियों की हकीकत लोगों के सामने जाहिर हो जाती थी। हम ये साबित करते कि ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं कि जो लोगों को नाहक माल खाने का हुक्म देता था, लोगों को नाहक कत्ल करने का हुक्म देता था, जो मौला अली शरीफ अलैहि सलाम पर सब्बो शितम का हुक्म देता था, गालियां देने का हुक्म देता था। और हम ये भी साबित करते थे कि जो मौला हसन अलैहि सलाम को किसने जहर दिलवाया, किसके कहने पर जहर दिया गया, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहि सलाम को किसके कहने पर कत्ल किया गया, जहन्नमी और बागी गिरोह का सरदार कौन है, हम ये भी साबित करते। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सही अहदीस की रोशनी में पेश करते। अगर वो कुछ पेश करते माविया की फजीलत पर तो हम उनका रद्द करते कुरान और हदीस की रोशनी में और उसको झूठ साबित करते, उसको गलत और मनगढ़ंत साबित करते। इस खौफ, इस डर की वजह से वो इस मुनाजरे में नहीं आए और उनका इस मुनाजरे में नहीं आना, मुनाजरा नहीं करना ही उनके शिकस्त की दलील है और उनका बातिल होना साबित हो गया। अगर उनको केस करना था जब ये मुनाजरे के शराइत हुए थे तो शराइत से पहले करना चाहिए था, पहले केस क्यों नहीं किए, शराइत के बाद केस क्यों किए। लेकिन जब कारी अहमद हसन अमरोहा यूपी साहिब को जब इन्होंने देखा कि ये मुनाजिर हैं और ये शराइत में आए हुए हैं तो ये मुनाजरा अगर करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी और माविया की हकीकत लोगों को पता चल जाएगी, लिहाजा इससे मुनाजरा नहीं करना है तो ऐसे करना पड़ेगा कि किसी पर केस कर दो और वो उसमें उलझ कर रह जाएंगे, मुनाजरा नहीं होगा। लेकिन याद रखें कि हम मौलाई हर वक्त मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, माविया पर मुनाजरा होना ही चाहिए। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहि सलाम हक हैं, उनको मानने वाले भी हक हैं, उनके मुकाबिल में जो भी आया वो बातिल है, गलत है, झूठा है, मुनाफिक है, जहन्नमी है, बागी है। मौला अली अलैहि सलाम भी हक, उनके मानने वाले भी हक और हम हक को साबित करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी सय्यिदिल मुरसलीन तौहा व यासीन।